नमस्कार, मैं हूं जय कुमार और आप अभी देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल द पॉइंट ऑफ स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसान रथ ऐप के बारे में। जी हां दोस्तों, किसानों के लिए लॉन्च हुआ किसान रथ ऐप। आइए जानते हैं इनकी क्या क्या खासियत है। फ्रेंड्स, देश भर में कोरोना के लॉकडाउन जारी है, जिसके चलते कई वर्ग के लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर यह समस्या किसानों को आ रही है। लॉकडाउन के कारण किसान अपनी फसल जो है मंडी तक ले जाकर नहीं बेच पा रहे हैं। इन सब के बीच शुक्रवार को केंद्र सरकार ने किसान रथ नाम का मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया, जिसके तहत किसानों को जो उनका माल है, सब्जी है, उनको मंडी तक पहुंचाने में आसानी हो सके। किसान रथ ऐप के जरिए किसान और व्यापारी आसानी से फसलों की खरीद और बिक्री कर सकते हैं। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध करा दिया गया है, वहां से डाउनलोड किया जा सकता है। अब फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इस ऐप का फ़ायदा क्या है। लॉकडाउन की स्थिति में सरकार ने किसान रथ ऐप को सब्जियों और फसलों की खरीद बिक्री के लिए लॉन्च किया है, ताकि किसान आसानी से अपने सामान को बेच सके और व्यापारी खरीद सके। यह ऐप देश भर के किसानों को और व्यापारियों को कृषि उत्पाद को बाजार तक पहुंचाने में मदद करेगी। प्ले स्टोर पर दी गई जानकारी के मुताबिक किसान रथ देश भर के किसानों को और व्यापारियों को कृषि उत्पाद को बाज़ारों तक पहुंचाने में मदद करेगा। मतलब इस ऐप के माध्यम से जो उत्पाद है किसान को, वह जो है देश भर में और इसको पहुंचाने का मदद करेगा, और व्यापारी और किसान के बीच जो संबंध है, इस ऐप के माध्यम से संबंध स्थापित होगा। इस ऐप से किसानों और व्यापारियों को परिवहन मतलब वाहनों, ट्रक या अन्य सामान ढोने वाले वाहन के बारे में जानकारी मिलेगी। इतना ही नहीं, ऐप में ट्रक के आने का समय और स्थान के बारे में भी जानकारी होगी, जिसके बाद किसान एक तय समय और स्थान पर जाकर फल, सब्जियां और अनाज को बेच सकेंगे। इस ऐप के जरिए ट्रांसपोर्टर्स भी सामान की ढुलाई के लिए अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब आइए जानते हैं कैसे काम करती है यह किसान रथ। पहला काम तो यह है कि यदि आपके पास एंड्रॉयड स्मार्टफोन है तो आप इस किसान रथ ऐप को गूगल प्ले स्टोर ऐप पर डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या प्ले स्टोर पर जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको नाम, मोबाइल नंबर और आधार नंबर जैसी जानकारियों के साथ पीएम किसान के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वहीं अगर व्यापारी है तो आपको कंपनी का नाम, अपना नाम और मोबाइल नंबर के साथ रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत होगी। इसके बाद अपने मोबाइल नंबर पर आप एक पासवर्ड के जरिए ऐप में लॉगिन कर सकेंगे। किसान इसमें अनेकों भाषा जो उपलब्ध हैं उनको उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इस ऐप के माध्यम से 5 लाख ट्रक और 20,000 ट्रैक्टर जुड़े हैं इस ऐप से। मालूम हो कि मौजूदा समय में रबी की फसल गेहूं की कटाई हो रही है। ऐसे में सरकार की कोशिश है कि तैयार फसल को बाजार तक आसानी से पहुंचाया जाए, ताकि किसानों को बिक्री में परेशानी न हो सके। यह खास ऐप इसलिए लॉन्च किया गया है, सरकार ने किसानों से खरीदी गई फसल के दाम का पेमेंट 3 दिन में करने का आदेश दिया है, जबकि यह पहले 30 दिनों में पेमेंट होता था। इस ऐप से किसान उत्पाद संगठन, एफपीओ केंद्र, गांव-हाट, गोदाम, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, प्रोसेसिंग यूनिट, थोक और खुदरा बाजारों तक फसलों की आवाजाही में मदद करेगा। इस ऐप से देश भर में 5 लाख ट्रक और 20,000 ट्रैक्टर जुड़े हुए हैं। इससे फसलों की बर्बादी को रोका जा सकेगा। इस ऐप से कोरोना वायरस महामारी के दौरान देश में एग्रीकल्चर सप्लाई चेन मैनेजमेंट को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कि यह किसान रथ ऐप का क्या क्या फ़ायदे हैं, किसानों को क्या क्या बेनिफिट्स है। किसान को डायरेक्ट अपना जो उनका सब्जी है या जो भी उनके अनाज है, उनको डायरेक्ट मंडी तक पहुंचाने के लिए, और मंडी तक पहुंचाने में भी कोई समस्या न हो, इसके लिए जो वाहन है, ट्रक और ट्रैक्टर को भी इससे जोड़ा गया है, ताकि किसान जब उनको ऑर्डर करे, बुक करे, वह तब आ जाए और किसान अपना सामान बेच सके। तो फ्रेंड्स, आपको हम उस ऐप का इस्तेमाल भी करके दिखाते हैं। उस ऐप को आपको डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दूंगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, या प्ले स्टोर से भी आप सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस ऐप को डाउनलोड मैं कर चुका हूं, और चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि इस ऐप में क्या क्या जानकारियां आपको फिलअप करनी है और इस ऐप को चलाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है।
तो फ्रेंड्स मैं किसान रथ ऐप को डाउनलोड कर चुका हूं, तो मैं आपको दिखाता हूं यहां पर ओपन करके। तो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में इसी तरह की न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दें, ताकि हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी वह आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स आइए वीडियो को शुरू करते हैं और किसान रथ ऐप के बारे में विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स किसान रथ ऐप मेरे में डाउनलोड है, चलिए मैं इसको ओपन करता हूं। आप देख रहे हैं इस टैब में इंटरफेस ओपन होगा, और यहां पर जैसे यहाँ पर अलाउ किसान रथ टू एक्सेस दिस डिवाइस लोकेशन, मतलब आपका जो लोकेशन है इसको अलाउ करना होगा। यहाँ पर डिवाइस लोकेशन किसान रथ अलाउ करने के लिए मांगता है, तो आप यहाँ पर सिंपली अलाउ कर ले। अलाउ के बाद फिर अलाउ मांग रहा है पिक्चर एंड रिकॉर्ड वीडियो के लिए, तो इसको भी आप अलाउ कर सकते हैं। और इसके बाद फोटो मीडिया एंड फाइल्स ऑन योर डिवाइस, इसको भी आप अलाउ कर लीजिए। सिंपली आपको 3 स्टेप में अलाउ करना है। अलाउ के बाद आपको यहाँ पर एक कोई लैंग्वेज चुनना है, जो आपको भाषा चुनना है, या तो आप इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी और जो भी पंजाबी जो भाषा है, यहाँ पर तमिल, इनमें से आप जो भाषा आप समझ सकते हैं उसको आप चुन सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स आप लोगों के परफेक्ट लैंग्वेज मैं यहाँ पर हिंदी को सिलेक्ट करता हूँ। चलिए हिंदी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो चुका है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख रहे हैं 3 आइकॉन दिया हुआ है। किसान रथ ऐप के लिए 3 आइकॉन दिया हुआ है, किसान, व्यापारी या सेवा प्रदाता। तो फ्रेंड्स यदि आप किसान है तो किसान पर सेलेक्ट करें, व्यापारी है तो व्यापारी पर, और सेवा प्रदाता है तो सेवा प्रदाता पर क्लिक कर ले। चलिए किसान है तो किसान पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर एक मोबाइल नंबर और यहाँ पर जो पासवर्ड है, या तो आपको तो अभी पासवर्ड नहीं होगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर खाता नहीं है, पंजीकरण करने पर आपको यहाँ पर पंजीकरण कराना होगा। उसके बाद आप इस ऐप को इस्तेमाल कर पाएंगे। यहाँ पर आप फ्रेंड्स देख रहे हैं खाता नहीं है, पंजीकरण, मतलब जिनका खाता नहीं है वो यहाँ से पंजीकरण करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए पंजीकरण पर क्लिक करते हैं। पंजीकरण पर क्लिक करने के बाद देखिए हमारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ पर पंजीकरण के लिए पेज ओपन हो रहा है, लोड हो रहा है, कुछ समय लग रहा है, आप वेट कर सकते हैं। देखिए क्लियर हो चुका है पेज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो चुका है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर भी किसान के लिए और व्यापारी सेवा प्रदाता का ऑप्शन आ रहा है। तो ग्रीन कलर पे किसान है, तो मतलब किसान के लिए हम आवेदन कर रहे हैं। इसके बाद ऑप्शन है पीएम किसान पर पंजीकृत है कि नहीं, यस या नो। पीएम किसान पर पंजीकृत होने का मतलब है फ्रेंड्स यदि पीएम किसान फार्मर रजिस्टर आपका हो चुका है, किसान पंजीकरण हो चुका है, तो यस पर क्लिक करें। यदि नहीं हुआ है तो यहाँ पर आप नो पर क्लिक करके इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यदि आप यस पर फिलअप करते हैं तो यहाँ पर आपको आधार संख्या, नाम, मोबाइल नंबर और जो OTP होगा, OTP यहाँ से जनरेट करे पर OTP को यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद आप ग्रामीण है या शहरी यहाँ पर फिलअप कर ले। इसके बाद राज्य, जिला, ब्लॉक, तहसील, गांव कौन सा है। इसके बाद जो पंजीकरण करने के लिए नीचे में ऑप्शन है, यहाँ से आप पंजीकरण करा सकते हैं। यदि आप किसान में पंजीकरण है आपका, तब आप इस मेथड से करा सकते हैं। यदि आप किसान पे पंजीकरण नहीं है तो यहाँ पर आप नो को सेलेक्ट कर ले, और नो पर सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने इतना चीज़ों को फिलअप करना होगा, जैसे कि नाम, मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर के बाद आपको OTP फिलअप करना होगा। यहाँ पर भी ग्रामीण शहरी का सेक्शन दिया हुआ है। उसके बाद राज्य, जिला, ब्लॉक, तहसील, गांव, उसके बाद पंजीकरण करे पर आप सेलेक्ट करके अपने आप को पंजीकरण करा सकते हैं, और उसके बाद इस परियोजना का जो योजना है सरकार के द्वारा, इसका लाभ ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको जब पंजीकरण करने के बाद आपको मोबाइल नंबर तो है ही, और उसके बाद एक पासपोर्ट बनाने के लिए बोलेगा, तो वहाँ से आप पासपोर्ट बना लीजिएगा। और पासपोर्ट बनाने के बाद उस पासपोर्ट और मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिलअप करके आप यहाँ पर लॉगिन करे पर सेक्शन पर क्लिक करके आप इसको जानकारी देख सकते हैं। अपनी जो भी सुविधा है यहाँ पर लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर आप यदि पासवर्ड भूल भी जाते हैं तो यहाँ पर पासवर्ड भूल गए का सेक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ से आप पासवर्ड भूल गए के सेक्शन पर क्लिक करके अपने पासपोर्ट को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक का हमारा यह जो लेटेस्ट अपडेट आया था उसको मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया।
जो भी किसान रथ से संबंधित सुविधाएं थी आप लोगों को मैंने पहले ही वीडियो को स्टार्ट में ही बताया कि इस ऐप से क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं और इस ऐप को कहां से डाउनलोड करना है, किस प्रकार से यहां पर लॉगिन करना है, पंजीकरण करना है, इस सारी चीज़ों को मैंने बताया बारीकी से। आप इस प्रकार से करके आप इसमें पंजीकरण करा सकते हैं और लॉगिन करके आपकी जो सुविधा है उसको भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और यदि आप चाहते हैं इससे आगे भी हम इसको बनाएं, जो पंजीकरण करने के लिए बताएं, तो आप हमें वीडियो में कमेंट बॉक्स के द्वारा बता सकते हैं। तो मैं आगे वाला वीडियो में इसको पंजीकरण करने का तरीका और इस ऐप को पूरा कैसे इस्तेमाल करेंगे इसका भी जो ज़रूरी चीज़ें होंगी मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो फ्रेंड्स, अंत में आप सभी मित्रों का धन्यवाद करता हूँ। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।